साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ 20 दिन में सीजी टेट 2024 की परीक्षा कैसे पास करें, ये 1, 2, 25, 50, 100 लोगों का नहीं बल्कि हजारों लोग हमसे यही सवाल पूछते हैं कि सर मैं लगातार 3 बार 4 बार 5 बार सीजी टेट की परीक्षा पास नहीं कर पाया हूँ, कैसे मैं सीजी टेट की परीक्षा पास करूँ। तो आज हम इस वीडियो में 5 अचूक समाधान लेकर आए हैं और इस समाधान को यदि आपने अपना लिया तो आपका 90% सीजी टेट क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस समाधान की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला टिप्स है आपके लिए कि इस समय आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देखिए सिर्फ आपके पास 20 दिन का समय बचा है और इन 20 दिनों में आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। अब आपको रिवीजन कैसे करना है दोस्तों, मैं सीजी टेट की कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया हूं। आपको पीडीएफ नोट्स भी आई होप आपने परचेस कर लिया होगा, खरीद लिया होगा। आप उसको रिवीजन करें और रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमने पूरे वर्ष के क्वेश्चन पेपर भी पीडीएफ नोट्स में डाल दिया है। पूरे 2011 से लेकर जितने भी ईयर के अभी तक जो है एग्जाम हुआ है, विषयवार जो है आपको क्वेश्चंस उसमें डाल दिया गया है। सीजी टेट में पूछे गए प्रश्नों को तो सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। अब प्रैक्टिस के साथ साथ आपको और किन विषयों पर फोकस करना है दोस्तों, तो जैसे बाल विकास सी टेट के क्वेश्चंस को भी आप ले सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज्यादा गाइड करेगा आपको सीजी टेट क्लियर करने में। सीजी टेट के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आप रट डालिए। इसके अलावा यूपी टेट में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं आप उसको भी पढ़िए, क्योंकि सीजी व्यापम में यूपी टेट के भी क्वेश्चंस उठाते हैं। इसके अलावा रीट एमपी टेट जैसे अदर स्टेट के जो पात्रता परीक्षा है उनको भी आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ऐसे स्टडी मटेरियल जो एक साथ हमें प्रोवाइड हो जाएं तो उसके लिए आपको सीजी जॉब एजुकेशन एप्स में जा करके हमारे नोट्स को परचेस कर लेना है, वहां से आपको मिल जाएगी। दूसरी टिप्स की मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो जो दूसरा टिप्स है वो है आपका 2 घंटे में हर सब्जेक्ट का क्विक रिविजन करें। कहने का क्या तात्पर्य है, मैंने अभी बात किया रिविजन की। अब आपने बार बार पढ़ लिया होगा, हर 2 घंटे मतलब यदि आप एक विषय को लेकर बैठे हैं, मान लीजिए आपने बाल विकास को रिवीजन करने के लिए लेकर बैठा, तो आपको 2 घंटे में इस विषय को पूरा आपको रिवीजन कर लेना है। समझ रहे हैं, ज्यादा आप टाइम ना दें, 2 घंटे में आप इसका रिवीजन कर लें, यह बहुत जरूरी है आपके लिए। तीसरी बड़ी बात क्या है भाई, सकारात्मक प्रश्नों के साथ उत्तर आपको देना है। कई साथी क्या होता है, पेपर हॉल में जब जाते हैं नर्वस फील हो जाते हैं। अब नर्वस महसूस करने की वजह से आने के उत्तर आने में लगा के आ जाते हैं। तो ये जो नर्वसनेस फील होता है ना, इसको भी आपको रोकना है। ये 3rd टिप्स है और इसके लिए आप क्या करोगे, टाइम मैनेजमेंट। याद रखना मेरे दोस्तों, समय में टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। और कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, तो आइए हमारे साथ लाइव टेस्ट सीरीज चल रहा है सीजी जॉब एजुकेशन में। सिर्फ 10 रुपए लेकर आप जो है हमारा परचेस कर सकते हो। ओनली 10 रुपीज के साथ जो है लाइव टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। आपकी तैयारी यहां से हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, इसके लिए समय सीमा। जैसे मैं बात करूं बाल विकास की, मैं बाल विकास की बात इसलिए करता हूं जहां इस बाल विकास को हमको केवल 30 मिनट का टाइम देना चाहिए। इस 30 मिनट को आप में से 70 से 80% लोग 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का टाइम इसी बाल विकास को दे देते हैं। लिहाजा इसका सीधा घातक क्या होता है भाई, गणित का पेपर नहीं बन पाता, गणित सब्जेक्ट नहीं बन पाता, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी टाइम नहीं दे पाते। जबकि बाल विकास जैसे विषय में आपको 20 से 25 मिनट में लेना है, यहां से आप 5 मिनट बचा भी सकते हो और इसी 5 मिनट का उपयोग आप गणित में कर सकते हो,
ऐसे ही आप हिंदी विषय में भी आप 5 मिनट बता सकते हो मेरे दोस्तों, और उस हिंदी के 5 मिनट का उपयोग आप अंग्रेजी में कर सकते हो। समझ रहे हो ना? जो विषय जल्दी से हल हो जाते हैं थ्योरी से रिलेटेड, उन पर आप समय बचाइए, और उसका उपयोग जो कठिन विषय है जिसको आपको सोचना पड़ता है उन विषयों में लगाइए। जैसे इंग्लिश को आपको ज्यादा सोचना होता है, आप इसके लिए लगाइए। जैसे मैथ्स में भी आपको ज्यादा सोचना होता है, इन जो समय को आप इन विषयों में लगाइए। तो ये आपकी टिप्स होनी चाहिए। थर्ड, चौथी बड़ी बात जो आपको ध्यान देना है, चौथी टिप्स की बात करूं तो अधिक किताबों का इस्तेमाल तुरंत बंद कीजिए। देखिए, आपने जो नोट्स ले रखा है, आपने जो नोट्स परचेस कर रखा है, केवल आप उसी का रिवीजन कीजिए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, विविध राज्यों के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जितना आप नया नया बुक पढ़ोगे ना दोस्तों, उतना देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने एक चीज कही है, एक बात कही है, एक थॉट कहा है, एक विचार कहा है। क्या कहा है? किसी 10 पुस्तक को मान लीजिए आप एक एक बार पढ़ रहे हैं, 10 पुस्तक को एक एक बार पढ़ने के बजाय किसी एक पुस्तक को यदि आप 10 बार पढ़ रहे हैं तो इसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। और यही चीज यहां भी फॉलो होता है। 10-12 प्रकार का पुस्तक क्यों पढ़ो, एक ही पुस्तक को 10-12 बार पढ़ो। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने, सीजी टेट निकालने का तरीका है मेरे दोस्तों। तो आप नोट्स बिल्कुल ले सकते हो, 20 डेज हैं, आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा। हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल आप अपना रिवीजन कर सकते हो। 5वीं टिप्स है हमारा, उच्च स्तरीय प्रश्नों में न उलझकर सामान्य स्तरीय प्रश्नों को तैयार करें। देखो बहुत सारे साथियों के साथ कैसे होता है बताऊं मैं। देखो जैसे वो मान लीजिए वो गणित में आया, अब गणित में कोई एक प्रश्न है, उसी में 5-5 मिनट दे दिया है, 15-20 मिनट तो ऐसे ही दे दिया 2-3 प्रश्नों में, जबकि 1 मिनट आप देखो अगर वो नहीं बन रहा, क्यों उसमें उलझे रहें, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाएं। इसी तरह से बाल विकास के प्रश्न, बार बार कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनके 2 आंसर हमको मिल रहा है, बाल विकास में 2 आंसर हमको मिल रहा है। अब यहां असमंजस की स्थिति में है कि कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, और इसी उलझन में वो 1 मिनट जिसके लिए हमको वक्त देना चाहिए, 1 मिनट के पेपर को या 1 मिनट के क्वेश्चंस को हमने 3 मिनट लगा दिया। तो ये भी एक बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है, जिससे कि आप जो है सीजी टेट के पेपर को पूरे 150 नंबर को पूरे तरीके से समय के साथ हल नहीं कर पाते, और जब आप लास्ट में पहुंचते हैं तो फिर जय माता दी कर करके फिर तुक्का मार के आ जाते हैं। तो जिस प्रश्नों में आपको उलझन हो उन प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़िए। आपको समय मिलता है तब उन प्रश्नों को हल कीजिए, अदरवाइज आप जो बन रहा है उसको पहले कीजिए। चूंकि साथियों सीजी टेट में नो माइनस मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, इसलिए क्या करना होगा, आपको करना सबको है, लेकिन पहले जो जल्दी जल्दी बन रहा है, मान लीजिए 150 में आपके 140 क्वेश्चन यदि आपने बनाया अच्छे से, अब 10 प्रश्न, अब आप उसके लिए समय बचाओगे। यदि आपने स्पीड पकड़ा है, अब ऐसे प्रश्न जो उलझन उत्पन्न कर रहा है यदि आपने छोड़ा है तो निसंदेह आपके पास वक्त बचेगा मेरे दोस्तों, है ना। वक्त कब बचेगा, जब आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ रहे हैं जो उलझन पैदा किया, अब आपने वैसे प्रश्नों को छोड़ा है तो उसका समय आपके पास भरपूर बचा रहेगा, और उसी बचे हुए समय में फिर आप उन प्रश्नों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि अब मुझे इन प्रश्नों पर विचार नहीं करना चाहिए तो फिर आप उस पर तुक्का लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी रणनीति होनी चाहिए। अब कई साथी यहां पर तुक्का लगाने के लिए क्या करते हैं, किसी का ए लगा रहा है, किसी का बी लगा रहा है, किसी का सी लगा रहा है, तो ये भी तो क्या करो, जैसे 1 से लेकर मान लीजिए यहां पर 4, 5, तो बी बी सी सी ए, इस तरह का भी आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि जो क्वेश्चन उलझन पैदा करता है उन प्रश्नों को आप स्किप करते चलें, और उसमें जो बचा हुआ टाइम आपका लास्ट में मिल जाता है, और उसी लास्ट अवसर में आप फिर इन प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं यदि आपके पास वक्त बचता है तब। और आपके पास वक्त बचेगा ही दोस्तों, क्योंकि जब आपने उलझन वाले प्रश्नों को छोड़ा है मतलब आपने बहुत सारा समय बचा लिया है। इस तरह से आपकी रणनीति कैसी कैसी होंगी भाई, आपने हमारे नोट्स परचेस कर लिए होंगे, आप उस नोट्स को लेकर
पढ़ाई करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स को नहीं परचेज किया है तो आप बिल्कुल हमारे नोट्स को परचेज कीजिए मेरे दोस्तों। ऊपर में आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ आप नोट्स ले सकते हैं। एप्लीकेशन में जाकर या कांटेक्ट हमको कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से यदि आपको नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, किसी भी सवाल के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।